भारत ने अंतरिक्ष में एक बार फिर इतिहास रचते हुए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार यानी निसार सैटेलाइट को 30 जुलाई बुधवार शाम 5:40 पर लॉन्च किया। GSLV F-16 रॉकेट ने निसार सैटेलाइट को लेकर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। यह सैटेलाइट नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। दोनों स्पेस एजेंसियों ने साथ मिलकर इसे विकसित किया है। हालांकि इसरो ने पहले भी रिसोर्स सेट और रिसेट सहित पृथ्वी पर नजर रखने वाले सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, लेकिन ये सैटेलाइट केवल भारतीय क्षेत्र की निगरानी करने तक ही सीमित थे। पर निसार पृथ्वी की सतह, बर्फ और जंगलों को स्कैन करने के लिए बनाया गया है। इसे पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह की इतनी बारीक तस्वीरें ले सकता है कि ये सेंटीमीटर के स्तर तक बदलावों को पकड़ सके। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन के अनुसार निसार हर मौसम में 24 घंटे पृथ्वी की फोटो खींच सकता है। ये भूस्खलन का पता लगा सकता है, आपदा प्रबंधन में मदद कर सकता है और जलवायु परिवर्तन पर भी नजर रख सकता है। इस सैटेलाइट से भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को लाभ होगा। ये पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार यानी निसार दुनिया का पहला रडार सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष से पृथ्वी को व्यवस्थित तरीके से मैपिंग करेगा। इतना ही नहीं, ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो दोहरे रडार बैंड यानी L बैंड और S बैंड का उपयोग करता है। बैंड यानी रडार सिस्टम में रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी या तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ को दर्शाते हैं। हर बैंड अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर काम करता है, जिससे यह तय होता है कि कितनी दूर तक की चीजों को स्पष्ट देखा जा सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो दो बैंड यानी दोहरा रडार सिस्टम L बैंड जमीन के भीतर झांकने में सक्षम जंगलों और बर्फ के नीचे का डाटा दे सकता है। ग्लेशियर दरकने, जमीन धंसने, ज्वालामुखी धधकने और भूकंप संबंधी गतिविधि को ट्रैक करने का काम करेगा। ये रडार नासा ने दिया है। S बैंड सतह की बारीक से बारीक गतिविधियों को पहचानने में सक्षम है। खेती किसानी की निगरानी करने, सतह की नमी, फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, डैम और रेलवे ट्रैक की मूवमेंट को ट्रैक करने का काम करेगा। ये रडार इसरो ने खुद बनाया है। ये अलग अलग तरह की पर्यावरणीय भूवैज्ञानिक परिस्थितियों की निगरानी कर सकता है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद यह सैटेलाइट निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में चक्कर लगाएगा।